राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 38 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण क पूरा है, क में अमिक्स करना है। इसके बाद में मात्रा के अंदर जो च आधा है, हमको पता है कि जो आधा अक्षर होता है वो बाहर पूरे के साथ पढ़ा जाएगा कच, और जो पूरा च दिख रहा है उस पर ई की मात्रा लगेगी ची। तो क्या बन गया कच्ची। देखिए ची की मात्रा बड़ी नहीं है, लंबा नहीं खींचना है। ची के साथ आधा न चिन, कच्चिन। नो भ य दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करना है। नो भय वी भ्र, भ्र का अर्थ हुआ भ आधा और र पूरा। ठीक है, जैसे अपन प्र पढ़ते वैसे ये भ्र है। भ्र के बाद में आधा श षटकोण वाला भ्र के साथ पढ़ा जाएगा भ्रश, और ट पूरे के साथ आधा श टश, वी भ्रश टश। ठीक है, श का ध्यान रखना है कि किस टाइम अपन किसको बोल रहे हैं। पहला चरण फिर से कचिन नो भय वी भ्रश टश। सेकेंड चरण छी के साथ आधा न छिन और फिर ना, छिन्ना। भ्र, भ्र जो अपन ने पहले चरण में देखा वही चीज है, भ आधा और र पूरा। मी मात्रा छोटी है, भ्रमी, और व में अमिक्स करेंगे भ्रमी व। मात्रा छोटी बड़ी का बहुत ध्यान रखना है। उच्चारण भले ही हमको लगता है सही है, लेकिन मात्रा अगर छोटी को बड़ी कर देंगे तो उच्चारण गलत ही माना जाएगा। न के साथ आधा श नश, और य में अमिक्स करते हुए यति, नश यति। सेकंड चरण फिर से छिन्ना भ्रमिव नश्यति। पहला और दूसरा चरण ध्यान से साथ में, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश, छिन्नाभ्र छिन्नाभ्रमिव नश्यति। तीसरा चरण अप्र। देखिए अभी अपन ने याद किया ही था पहले चरण में कि भ्र प्र जैसा ही है, वही चीज यहाँ आ गई। प्र यानी प आधा और र पूरा, पी आर ए। ती के साथ आधा श षटकोण वाला प्रतिष्ठो। तो शब्द क्या बना अप्रतिष्ठो। म में अमिक्स करेंगे महाबाहो। तीसरा चरण फिर से अप्रतिष्ठो महाबाहो। चौथा चरण विमु, वी की मात्रा छोटी है उसको नहीं खींचना, लेकिन मुंह की मात्रा को खींचना है। अब आगे ध्यान रखना है ये विमु डो नहीं है, ढो है, ढक्कन वाला है। अब कुछ लोग इसको विमु डो बोलते हैं, विमु डो नहीं, विमु ढो। ब्र, ब्र का अर्थ हुआ ब आधा और र पूरा। इसके बाद में जो लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ ह आधा है और ह के अंदर देखिए म पूरा है। तो ब्र के साथ आधा ह पढ़ेंगे भ्र, और म में अमिक्स करेंगे, ण में अमिक्स करेंगे ब्रह्मण, ब्रह्मण। ण में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, ब्रह्मणः। प में अमिक्स करते हुए पथि। चौथा चरण फिर से विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। तीसरा और चौथा चरण साथ में अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश, छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। एक बार फिर से, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश, छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने देखा था कि अर्जुन भगवान से पिछले श्लोक में पूछ रहे थे कि जिसने साधन में तो श्रद्धा है, मतलब जो नाम जप और जो भी नाम जप कर रहा है, ध्यान सत्संग स्वाध्याय कर रहा है, उसमें उसकी श्रद्धा है, लेकिन अंत समय में उसका प्रयत्न शिथिल हो गया, मतलब उसने अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं किया, अपने योग से विचलित मना हो गया, तो फिर वो योग की सिद्धि मतलब परमात्मा को न प्राप्त करके किस गति को चला जाएगा। इसी बात को भगवान से और अच्छे से खुलासा करके पूछ रहे अर्जुन, कच्चिन नो भय। तो देखिए इसमें कैसे शब्द बनेंगे, कच्चित यानी क्या, नो भय इसमें शब्द बने न धन उभय विभ्रष्टश।
ठीक है। तो न यानी नहीं, और उभय विभ्रष्टश में आधा से शब्दों को जोड़ रहा है, तो उभय विभ्रष्ट यानी दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक। अब आगे छिन्नाभ्रमिव, तो मीवा का जो म है उसको छिन्नाभ्र के साथ जोड़ दो, क्या बन गया? छिन्नाभ्रम, यानी छिन्न भिन्न बादल की। इव यानी तरह, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। अब देखिए अपन ने छिन्नाभ्रमिव, इसमें यहाँ पर कच्चिन न उभय, कच्चिन के बाद में एक न भी लिया था, कच्चिन धन न उभय वृष्ट, तो न और नश्यति को दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया? नष्ट तो नहीं हो जाता, क्योंकि नश्यति का अर्थ हो गया नष्ट हो जाता है, और न यानी नहीं। आगे अप्रतिष्ठो, अप्रतिष्ठो यानी संसार के जो आश्रय से रहित है। महाबाहो, भगवान को संबोधित करते हुए अर्जुन बोल रहे हैं हे महाबाहो। विमूढ़ो यानी जो मोहित है या विचलित है। ब्रह्मणः, परमात्मा प्राप्ति के पथी मार्ग में। पूरा अर्थ निकला, हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है। ये तो हर शब्द से अर्थ निकल कर आया। अब इस अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर समझेंगे। अर्जुन भगवान से क्या प्रश्न कर रहे हैं कि संसार के आश्रय से रहित, मतलब उसने संसार का सहारा छोड़ दिया। जैसे हम अपने ऊपर लेते हैं, हमने अपना ध्येय बना लिया कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और इस संसार में दिख रहे जितने भी विषय भोग संग्रह है वो सब चीज़ें नश्वर है। यहाँ पर जो कुछ भी मिला है वो सब यहीं रहने वाला है। अगर हम ऐसा विचार करके इस संसार के सहारे को छोड़ दें, मतलब इस संसार में दिख रही वस्तुओं का मोह छोड़ दें, ठीक है, और संसार का छोड़ के और हम किस मार्ग की तरफ लग जाएं? परमात्मा प्राप्ति। इसका मतलब ये नहीं है गृहस्थी का कार्य छोड़ के परमात्मा में लगना। यहाँ तात्पर्य यह है कि संसार संसार सेवा के लिए मिला है तो अपने शरीर को संसार की सेवा में लगा दिया जाए, लेकिन हमारा मानसिक उद्देश्य क्या है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। सबको परमात्मा स्वरूप समझकर ही हम सबकी सेवा कर रहे हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहना है। ये हो गया संसार के आश्रय से रहित। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि उसने संसार का सहारा छोड़ दिया, मतलब उसे वापस इस संसार में तो नहीं आना है, ठीक है। और जब संसार के आश्रय को छोड़ा तो उसने पाप करने भी छोड़ दिए, तभी तो सबकी सेवा में लग गया। तो पाप नहीं करा तो नरक में भी नहीं जाएगा, और उद्देश्य उसका क्या बन गया? परमात्मा प्राप्ति का। तो मतलब उसको स्वर्ग के सुख भोग भी नहीं चाहिए। जिसने संसार के सुख भोग जो सामने दिख रहे हैं वो छोड़ दिए, तो वो क्या स्वर्ग में सुख भोग के लिए जाना चाहता है? नहीं। तो 3 जगह तो वो नहीं आना चाहता, न तो संसार में, न वो नरक में जाएगा क्योंकि पाप करना छोड़ दिए, और स्वर्ग में जाएगा नहीं क्योंकि विषय भोग का इच्छा छोड़ दी। तो अब बची कौन सी जगह? उसके लिए अर्जुन प्रश्न करे। और फिर परमात्मा प्राप्त किए मार्ग में विचलित, मतलब कि उसने पूरे जीवन काल में तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर कर्म किए, ध्यान किया, सत्संग किया, नाम जप किया, लेकिन अंत समय में मन क्या था? अभी बात बोली थी भगवान ने कि मन की चंचलता इतनी बाधक नहीं है जितना मन को वश में करना बाधक है। तो मन को वश में करके परमात्मा में लगाया जाना संभव है। अब आपने क्या किया? अंत समय में मन वश में नहीं रहा और मन में परमात्मा का स्मरण नहीं हो पाया, तो ये हो गया परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित। तो अब अर्जुन भगवान को ऐसा बोल रहे हैं कि जिसने संसार का सहारा भी छोड़ दिया और अंत समय में उसे परमात्मा का स्मरण भी नहीं हुआ, और अंत समय में परमात्मा का स्मरण नहीं होने से वो परमात्मा को भी नहीं प्राप्त कर पाया। तो फिर ये दोनों तरफ से भ्रष्ट हो गया, मतलब न तो संसार में आ पाया, न स्वर्ग में जा पाया, न नरक में जा पाया, और न ही परमात्मा को प्राप्त कर सका। तो इस तरह दोनों तरफ से जो भ्रष्ट हुआ वह साधक है वो क्या? छिन्न भिन्न, मतलब जो बादल होते हैं, आप बादल को एक बार ऐसा एज्यूम करें कि एक बादल का एक अंश बादल के एक जगह से निकल कर आया, ठीक है। बादल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना, तो वो एक जगह से निकला, तो मतलब उसने संसार का सहारा वहां से छोड़ दिया, ठीक है। अब वो दूसरे बादल की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में
समय वो दूसरे बादल तक तो नहीं पहुंच पाया और बीच में ही हवा के कारण छिन्न भिन्न हो गया, मतलब नष्ट हो गया, तो फिर उसकी क्या गति होगी। यही चीज का उदाहरण देकर अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि जिस तरह बादल एक बादल का सहारा छोड़कर दूसरे बादल तक भी नहीं पहुंच पाता और बीच में ही नष्ट हो जाता है, तो फिर जो साधक है जिसने संसार का सहारा छोड़ दिया है और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में लगने का प्रयत्न तो कर रखा है, लेकिन उसने अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं किया, तो फिर उसकी क्या गति होगी। इसका पूरा एक और प्रश्न करके अर्जुन भगवान को क्लियर करेंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।